गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिड रेंज सेगमेंट मतलब 20,000 प्राइस रेंज के अंदर टॉप 5 बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स रिकमेंड करने वाला हूँ, जिन्हें आप नीड्स एंड ब्रांड्स के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, डिस्प्ले पर ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हो लाइक वीडियोस या मूवीज, हाई ग्राफिक गेमिंग करना चाहते हो, या फिर आपको एक ऑलराउंडर बैलेंस्ड स्मार्टफोन चाहिए, देन वीडियो 1 तक देखना। काफी रिसर्च करने के बाद टॉप 5 स्मार्टफोन सिलेक्ट किया जिन्हें आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे स्मार्टफोन्स नीचे टैग कर दिए हैं, चेक आउट कर सकते हो। सबसे पहले डिवाइस की बात करते हैं जो इस लिस्ट में नंबर 5th पोजीशन पर आता है, जो कि दोस्तों ब्रांड ओप्पो की तरफ से ओप्पो K13 5G। ये बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च हुआ था। ओप्पो की तरफ से बढ़िया डिवाइस है, ठीक ठाक फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको ओप्पो ब्रांडिंग के साथ एक बढ़िया डिवाइस चाहिए देन K13 5G को चेक आउट कर सकते हो। 8+128 GB से स्टार्ट होता है। इसमें 6.67 इंचेस FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और इसमें टॉप सेंटर पर पंच होल दिया गया है। 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, सिक्योरिटी के लिए एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 12 इंटरनेट स्पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर में ब्राइट फील होगा। डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक मिलता है। अगर वेरेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर बैक साइड में पॉलीकार्बन पैनल दिया गया है जिस पर मैट फिनिश मिल जाएगी और जो मिड फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक का ही मिलता है। बॉक्स टैप एवरेज डीएम दिया गया है, डिसेंट वेरेबिलिटी मिलती है। कैमरास की बात करूं तो इसके अंदर बैक साइड में डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है जिसमें सोनी LYD सेंसर मिलेगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो और फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी है जिसमें IMX480 सेंसर मिलेगा। प्राइमरी कैमरा के अंदर आपको 4K मिलता है जिससे आप 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो और सेल्फी के अंदर मैक्स फुल HD मिलेगा जिसे 30 FPS पर शूट कर पाओगे। सोनली स्मार्ट प्रोवाइड नहीं है, ना ही मेन कैमरा के अंदर OIS मिलता है। डिसेंट क्वालिटी मिलेगी। कैमरा से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 मिलेगा जो कि 4nm CPU पावर एफिशिएंट 6,90,000 प्लस और मोट 7,00,000 अंडरस्कोर का होता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 दिया गया है बेस्ड ऑन ColorOS 15, LPDDR4 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज और डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें 7000 mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्टेरियो स्पीकर्स और IP65 रेटिंग दी गई है। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बेस वर्ल्ड 8+128 GB ब्रांड की डिसेंट प्राइस है 21,999। बट अगर आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो तो ये फोन आपको 20,000 के आसपास मिल जाएगा, ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट फोन आता है ब्रांड OnePlus की तरफ से OnePlus Nord C6 Lite 5G। इसको उठा के Realme P4X को रख दो। ब्रांडिंग को छोड़कर एग्जैक्टली सेम डिजाइन एंड सेम स्पेक्स मिलते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू एंड ऑक्सीजन OS का यूजर एक्सपीरियंस चाहिए देन Nord C6 Lite को कंसीडर कर सकते हो। 6+128 GB से स्टार्ट होता है। इसमें 6.72 इंचेस FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जिसमें सेंटर पंच होल दिया गया है। 144 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 240 Hz का TSR और 1000 Hz ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर में काफी ब्राइट फील होगा। डिस्प्ले प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इस प्राइस रेंज के अंदर एमोलेड ऑलरेडी अवेलेबल है। वेरेबिलिटी की बात करूं तो इसके रियर साइड में अगेन पॉलीकार्बन पैनल दिया गया है जिस पर मैट फिनिश मिल जाएगी और मिड फ्रेम भी प्लास्टिक का है। बॉक्स टैप ये मिड ईयर सर्टिफाइड है। डिजाइन इसका Galaxy S26 से काफी इंस्पायर्ड है। डिजाइन बढ़िया मिलता है नो डाउट। अगर कैमरास की बात करूं तो इसके अंदर बैक साइड में डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ जिसको ऑक्सिलरी लेंस भी बोल सकते हो। फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी है। प्राइमरी कैमरा के अंदर अगेन 4K मिलता है जिसे 30 FPS पर शूट कर सकते हो। सेल्फी के अंदर वही आपको फुल HD मिलेगा 1080p जिसे 30 FPS पर शूट कर पाओगे। एवरेज सेटअप दिया गया है, डिसेंट क्वालिटी मिलती है। अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 7400 Apex दिया गया है जो कि एक 4nm CPU है। 9.5 लाख प्लस अंडरस्कोर निकालता है। कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, हाई एक्सपेक्ट मत करना। इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 दिया गया है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन OS 16, LPDDR4 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है। डुअल सिम का सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10 वोल्ट की रिवर्स चार्जिंग मिल जाएगी। इसके अलावा बाईपास चार्जिंग और स्टेरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बेस वॉन्ड 6+128 GB ब्रांड की प्राइस है 20,999। अगर आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो तो ये फोन आपको 20,000 के नीचे मिल जाएगा, ग्रैब कर सकते हो।
दोस्तों नेक्स्ट फोन आता है ब्रांड मोटोरोला की तरफ से मोटो एज 60 फ्यूजन 5G। ये थोड़ा सा ओल्ड फोन है। इसका सक्सेसर एज 70 फ्यूजन भी आ चुका है, जिसकी प्राइस 25 साल से भी ज्यादा है। एज 60 फ्यूजन इस प्राइस रेंज के अंदर एक बढ़िया डिवाइस है, बढ़िया स्पेक्स ऑफर करता है। अगर आपको स्टॉक एंड का यूर एक्सपीरियंस चाहिए देन एज 60 फ्यूजन को कंसीडर कर सकते हो। 8+2 GB से स्टार्ट होता है। इसमें 6.7 इंचेस 1.5 के कर्व्ड POLED पे मिलेगा, जिसमें सेंटर पंचोल दिया गया है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन और HDR10 पर सपोर्ट मिलेगा। HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले बढ़िया है, डेफिनेटली प्रीमियम फील कराएगा। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसके रियर साइड में वीगन लेदर दिया गया है, मेड फ्रेम प्लास्टिक का मिलेगा, मटेरियल सर्टिफाइड है और इसमें बहुत सारे यही फीचर्स मिल जाते हैं। कैमरास की बात करो तो इसके अंदर बैक साइड में डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, OIS को सपोर्ट करता है। इसमें सोनी LYT700C सेंसर मिलेगा, साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो कि माइक्रो का भी काम करता है। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी है। प्राइमरी और फ्रंट दोनों कैमरास के अंदर मैक्स 4K मिलता है, जिसे आप 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। इसमें अल्ट्रा वाइड तो मिलता ही है, साथ ही साथ मेन कैमरा के अंदर OIS भी है, जिससे आप स्टेबल फोटोज के साथ साथ स्टेबल वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 7400 दिया गया है, जो कि 4nm CPU है। 7 लाख प्लस अंडरस्कोर निकालता है। ये Dimensity 7200 के सिमिलर परफॉर्म करता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स NR15 मिलेगा बेस्ड ऑन Hello UI, जो प्लेन UI है। कोई भी एड्स और फालतू का ब्लॉटवर्स नहीं मिलते। LPDDR4X RAM और UFS 3.2 स्टोरेज टैब मिलेगा। हाइब्रिड सिम का सोर्स दिया गया है। सेम टाइम पर दो सिम के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसमें 5500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी Dolby Atmos ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे और IP69 रेटिंग भी दी गई है। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बेस ब्रांड 8+56GB ब्रांड की प्राइस है 22,999। अगर आप कार से पेमेंट करते हो तो इस पर 1000 से 2000 तक कार ऑफर रहने वाला है। आप इसको 20 से 21 हजार में ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट फोन आता है ब्रांड सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M56 5G। इसकी जगह मैं गैलेक्सी A56 को भी रिकमेंड कर सकता हूँ। दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम है। फर्क इतना है कि A56 फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और M56 अमेजोन पर। बाकी दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको सैमसंग की ब्रांड वैल्यू और One UI का यूजर एक्सपीरियंस चाहिए देन गैलेक्सी M56 और A56 को चेकआउट कर सकते हो। 8+128GB से स्टार्ट होता है। इसमें 6.74 इंचेस FHD प्लस सुपर एमोलेड पे मिलेगा, जिसमें सेंटर पंचोल दिया गया है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, गोरिल्ला ग्लास प्लस की प्रोटेक्शन और HDR10 पर सपोर्ट मिलेगा। YouTube पर आप HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो। फ्लैट डिस्प्ले है, साइड के बीजेस काफी पतले मिलते हैं, जिससे आपको यह प्रीमियम फील तो देगा ही, साथ ही साथ कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस भी टॉप नॉच मिलेगा। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो इसके रियर साइड में ग्लास पैनल दिया गया है, जिस पर ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास प्लस से प्रोटेक्टेड है और मिड फ्रेम प्लास्टिक का मिलेगा बॉक्स टैप। डिजाइन सैमसंग का वही मिलता है जो सैमसंग अपने सारे फोन्स के अंदर यूज किया था। अगर कैमरास की बात करो तो इस फोन के अंदर बैक साइड में ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया, जिसमें OIS का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप 10x डिजिटल जूम कर सकते हो। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा। फ्रंट साइड में 12 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। प्राइमरी और फ्रंट दोनों कैमरास के अंदर मैक्स 4K मिलता है, जिससे आप 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरास के साइड में रिंग मेटल की दी गई है। सैमसंग का फोन है तो कैमरा से आपको ज्यादा शिकायत नहीं मिलेगी। अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले सकते हो, मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। बाकी मेन कैमरा प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जबरदस्त परफॉर्म करता है। स्टेबल फोटोज निकाल सकते हो, वीडियोस के अंदर बेस्ट स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। और दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन के अंदर सैमसंग के खुद का ही CPU लगा है, जो की Exynos 1480 4nm बेस्ड 7.25 लाख प्लस अंडरस्कोर निकालता है। ये स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स NR15 दिया गया है बेस्ड ऑन One UI 7, UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5X रैम मिलती है। डबल सिम फास्ट स्लॉट भी मिलता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा सिंगल स्पीकर मिलेगा और NFC भी दी गई है। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बेस ब्रांड 8+128GB ब्रांड की रीसेंट प्राइस है 23,999। इस पर 2 से 3 हजार पर कार्ड ऑफर रहने वाला है। आप इसको 21 से 22 हजार में ग्रैब कर सकते हो।
दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट फोन की अगर मैं बात करूं जो कि आता है नथिंग के सब ब्रांड CMF की तरफ से CMF फोन 2 Pro 5G। इस प्राइस रेंज के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है। अगर आपको प्रॉपर कैमरा फोन चाहिए, आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, साथ ही साथ आपको गेमिंग भी करनी है, देन CMF फोन 2 Pro आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। 8+128GB से स्टार्ट होता है और इसके अंदर आपको 6.77 इंचेस FHD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड पे मिलेगा। सेंटर पंच होल के साथ आता है 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 15 की प्रोटेक्शन और HDR चैनल पर सपोर्ट मिलेगा। YouTube पर HDR प्लेबैक मिलता है। अगर फिल्टर क्वालिटी की बात करो तो इसके बैक साइड में बॉडी कार्बोनेट पैनल दिया गया है, मैट फिनिश के साथ आता है और मिड फ्रेम भी प्लास्टिक का ही मिलेगा बॉक्स से टैप। अगर कैमरास की बात करो तो इसकी बैक साइड में ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगी। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो जिससे आप डिजिटली 20x जूम कर सकते हो और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। प्राइमरी कैमरा के अंदर 4K दिया गया है जिससे आप 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो और सेल्फी के अंदर आपको फुल HD मिलेगा 1080p जिससे आप 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे। प्राइस के हिसाब से टॉप नॉच सेटअप दिया गया है, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी नो डाउट। अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 7300 Pro दिया गया है, 4nm बेड, 7 लाख प्लस अंडरस्कोर मिलेगा। BGMI 120 FPS पर खेल सकते हो, अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। ये Android 15 पर रन करता है। बेड ऑन नथिंग was 3.0 LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज मिलेगा। हाइब्रिड सिम का स्लॉट मिलता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा सिंगल स्पीकर मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है। और अगर फाइनली प्राइसिंग की बात करो तो इसकी बेस विंडो 8+128GB रैम की प्राइस है ओनली 18,999। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो ये फोन आपको 18,000 में मिल जाएगा। डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो आज से टॉप स्मार्टफोन अंडर 20 के वो पता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।